एक वायरल वीडियो देखा होगा आपने, हिमांशु का, एक 22 साल का नौजवान लड़का जिसने सपने देखे थे एक बड़ी और शानदार जिंदगी के। उसका ध्यान नौकरी से ज्यादा तेजी से पैसा कमाने की ओर मुड़ गया। दोस्तों के बीच अक्सर बातें होती थी बड़ी जीत और तगड़ी कमाई की। यहीं से उसकी जिंदगी में दाखिल हुआ ऑनलाइन गेमिंग का जाल। छोटी मोटी जीतों ने उसे हिम्मत दी और जल्द ही वह बड़े दांव लगाने लगा। लेकिन उसे क्या पता था कि यह खेल उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी हार साबित होगी और 96 लाख रुपए हार जाएंगे। कर्ज का बोझ, परिवार की उम्मीदों का दबाव और खुद से नजरें चुराने का दर्द। हिमांशु की दुनिया अचानक से बिखर गई। अब वह एक ऐसी लड़ाई लड़ रहा है जहां से वापसी मुश्किल लगती है। ऐसे ही एक कहानी है जो अपनी जिंदगी में दौलत कमाने के जुनून में खतरनाक रास्ते पर चल पड़ा। हरियाणा के झज्जर में रहने वाला पारस सट्टेबाजी और कर्ज में इतना फंस गया कि उसे अपनी जान की चिंता सताने लगी। अपने पुराने मालिक से जबरन वसूली करने का फैसला किया, लेकिन एक गलत फैसला कैसे किसी की जिंदगी खत्म कर सकता है, इसी की कहानी है आज। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। यह कहानी है पारस की, जो 1 साल पहले एक ड्राइवर हुआ करता था। 38 साल के पारस ने ड्राइवर बनने से पहले कई तरह के काम किए थे और फिर बतौर ड्राइवर काम करते हुए भी दूसरे कामों में लगा रहता था। दौलत कमाना उसका शौक था और उसे जो रास्ता दिखाई देता वह उस पर चल पड़ता। जुए और सट्टे की लत का शिकार वह इसी वजह से हुआ था और जब उसे लगा कि पैसा कमाने का यह रास्ता बड़ा ही दिलचस्प है तो यह शिद्दत से इसमें जुड़ गया। हरियाणा के झज्जर का रहने वाला पारस अपने दो दोस्तों शिवम और नीरज के साथ मिलकर क्रिकेट के सट्टे में काफी पैसे लगा चुका था। पहल पारस को इस सट्टेबाजी में काफी मुनाफा हुआ था, इसलिए वह इस धंधे में खींचता चला गया। पैसे कमाने का यह शॉर्टकट पारस को जल्द ही अंधेरे में ले गया, क्योंकि उसे नुकसान होना शुरू हो गया और अब उसने सट्टा खेलने के लिए कर्ज लेना शुरू किया। एक कर्ज चुकाने के लिए दूसरा और दूसरा कर्ज चुकाने के लिए तीसरा। इसी तरह पारस पिछले 1 साल में कई लोगों का कर्जदार हो चुका था। कर्जदारों की धमकियां उसे मिलने लगी थी। अब पारस के समझ में आ रहा था कि आईपीएल के सट्टे में कितने बड़े और खतरनाक किस्म के लोगों के बीच वह फंस गया था। उसे हर वक्त अपनी जान की फिक्र लगी रहती थी। कुछ एक बार उसके साथ मारपीट भी हो चुकी थी और उसे कर्ज चुकाने के लिए बड़ी रकम का इंतजाम करना ही था। इसी तरह के स्टोरी के बीच कई तरह की बातें और गुंडागर्दी के किस्से सुनने वाला पारस को बहुत देर नहीं लगी एक और गलत रास्ता चुनने में। एक बार अगर गलत राह पकड़ ली तो फिर उससे कोई सही राह खुले ऐसा कम ही होता है। पारस ने शिवम को एक बार बताया था कि वह पहले जिस आदमी के यहाँ ड्राइवर के तौर पर काम करता था वह बहुत अमीर था। पारस अपनी उलझनों में एक दिन नीरज और शिवम से बात कर रहा था। तभी बातों बात में यह आइडिया आया कि उसका पुराना मालिक पैसे का इंतजाम कर सकता है। पेशेवर रंगदार तो नहीं था पारस, लेकिन उसने इन दोनों दोस्तों के साथ मिलकर पुराने मालिक से रंगदारी वसूलने का मन बना लिया था। इसी बीच मई जून के महीने में पारस ने राजेश को पहली बार फोन करके धमकाया। पारस बोला, हेलो, हमें 10 लाख रुपए चाहिए, अगर अपनी जान प्यारी हो तो 2-3 दिन में इंतजाम करो। तभी उधर से आवाज आती है, कौन बोल रहा है? पारस गलती से बोल पड़ा, सर मैं। लेकिन पारस ने फौरन फोन काट दिया। पहली बार रंगदारी मांग रहा था, इसलिए पारस हड़बड़ा गया था। अकलमंदी की बात बस यह थी कि पारस ने पब्लिक फोन से फोन की थी, अपने नंबर से नहीं। अगले दिन फिर राजेश को फोन कर पारस ने धमकाया। इस बार उसने पूरी प्रैक्टिस करने के बाद फोन किया था, लेकिन राजेश ने उसे उल्टे डांटते हुए कहा कि अगली बार ऐसी हरकत की तो पुलिस के हवाले करवा देगा। पारस और उसके दोस्तों ने हर तरकीब अपनाई, कभी राजेश पर हमले की धमकी दी तो कभी उसके परिवार पर, लेकिन राजेश नहीं माना और उसने इस तरह बात की जैसे
उसके पास रोज इस तरह के फोन आते हैं। उधर पारस अपने कर्जदारों से परेशान था और उधर राजेश उसकी बात को सीरियसली नहीं ले रहा था। पारस ने अपने दोस्तों की मदद से एक कार चुराई और पिस्तौल का इंतजाम किया। उसने सोचा कि राजेश से रकम निकलवाने के लिए उसे ठीक से डराना ही पड़ेगा। राजेश को पकड़ने के लिए पहले इन लोगों ने एक दो दिन उस पर नजर रखी। राजेश की फैक्ट्री सोनीपत में थी और वह अपने परिवार के साथ पश्चिमी बिहार में रहता था। अपनी फैक्ट्री तो राजेश कभी कभी जाता था, लेकिन अपने पार्टनरों के यहाँ वह रोज जाता था। जहांगीरपुरी के पास राजस्थानी उद्योगनगर से होकर वह एक पार्टनर के यहाँ से अपने घर लौटता था। यह इलाका बहुत चहल पहल वाला नहीं था और तीनों ने इसी रास्ते पर राजेश को डराने का प्लान बनाया। पिछले 16 जुलाई को पारस अपने दोनों दोस्तों शिवम और नीरज के साथ एक कार में राजस्थानी उद्योगनगर के पास राजेश के वहां से गुजरने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही राजेश अपनी कार से वहां पहुंचा, पारस ने कार को रुकवाया। पारस और उसके दोस्तों ने अपना मुंह किसी कपड़े से ढांक रखा था। राजेश ने कार रोककर इन लोगों से मकसद पूछा तो पारस ने पिस्तौल दिखाकर उसे कार से उतरकर कुछ दूर साइड में चलने के लिए कहा। पिस्तौल देखकर कुछ घबरा चुके राजेश ने बात मान ली और यह साइड में गया। यहाँ इन लोगों ने उसे डराया और वसूली करने की कोशिश की, लेकिन राजेश अब भी नहीं माना और उसने कहा कि वह इन लोगों को गिरफ्तार करवा देगा। पहले भी राजेश पुलिस को बताने की बात कह चुका था और अब यही बात सुनकर पारस और उसके दोस्तों को डर भी लगा कि अगर राजेश ने वाकई किसी को बता दिया तो ये लोग मुसीबत में फंस जाएंगे। तीनों आपस में बात कर रहे थे और किसी नतीजे पर पहुंचने की कोशिश में थे। पारस कह रहा था कि जाने देते हैं, लेकिन बाकी दोनों कह रहे थे कि इसे छोड़ना बेवकूफ़ी होगी। इसी दौरान राजेश ने नीरज को धक्का देकर वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन तीनों ने मिलकर उसे पकड़ा और पारस ने राजेश पर गोली दाग दी। राजेश को लहूलुहान होकर जमीन पर गिरते देख तीनों वहां से भाग खड़े हुए। तकरीबन 2 हफ्तों तक पारस और उसके साथी पुलिस से बचने में कामयाब रहे, लेकिन 29 जुलाई को पुलिस इन तक पहुंच गई। पुलिस की तफ्तीश और पूछताछ में पारस और उसके दोस्तों ने कहानी सुनाते हुए कहा कि अपना कर्ज चुकाने के लिए वह राजेश को धमका रहे थे, लेकिन राजेश से रकम न मिलने और उन्हें यह डर होने के कारण कि राजेश उन्हें पकड़वा देगा, उन्होंने राजेश का कत्ल कर दिया। पैसा कमाने की हवस और गलत रास्ते चुनने का नतीजा क्या हो सकता है, पारस की कहानी इसकी जीता जागता उदाहरण है। कर्ज और डर ने उसे अपराध की ओर धकेल दिया और आज वह जेल में अपनी गलती की कीमत चुका रहा है। किसी के जीवन को खत्म करने का फैसला पल भर का हो सकता है, लेकिन उसका अंजाम जिंदगी भर का होता है। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, बाय, जय हिंद।